Hello everyone. Today we start our new chapter 14, the respiration in plants. So the definition of respiration is the biochemical process in which the cell of an organism obtain energy by combining the oxygen and glucose, resulting in the release of the carbon dioxide, water and the ATP. ATP is the currency of the energy in the cell. तो हमें पता है, हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हमें एनर्जी मिलती है बाय कंबाइनिंग द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है, वाटर एंड एटीपी इज़ रिलीज। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट वी कॉल द लाइफ प्रोसेसेस। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी to continue this life process. Energy is required for the oxidation of the food. जो हमारा ग्लूकोज फूड बनता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का होता है। इन एनिमल्स ऑल्सो, हेट्रोट्रॉप्स में भी डायरेक्टली दैट यूज टू प्लांट्स, इनडायरेक्टली भी वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन को। सेप्रोफाइट ऑल्सो, सेप्रोफाइट्स आर द डेड डिकेइंग मैटर, जो कि हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मैटर यूज़ करते हैं फॉर देयर फूड। एक्चुअली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग जो है दैट इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ एयर और ऑक्सीजन and removal of the carbon dioxide, that is we call the breathing, and no enzyme activities take place in the breathing. रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है सेल्स के अंदर, एंड इट यूजिंग इट एनर्जी फॉर बर्निंग द फूड या ब्रेक डाउन द फूड, और इसमें बहुत सारे एंजाइमी एक्टिविटीज़ जो है वो टेक प्लेस होती हैं। एंड नाउ वी सी द आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू इल्ड द एनर्जी, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है। कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है उनको हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्चुअली इन रेस्पिरेशन बहुत सारी जो एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो डाइसैक्राइड्स है, ये सारे हमारे मेन सब्सट्रैक्ट हैं। सो हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज द स्टेप वाइज रिएक्शन and controlled by the enzymes. Energy is trapped as the chemical energy, that is ATP. ATP is the energy currency. Carbon skeleton produced during the respiration, it is a synthesis of the biomolecule. Plant require oxygen for the respiration, but they have no specialized organ for the gaseous exchange, but they have stomata and lenticels. तो ये stomata और जो lenticels हैं ये इनके specialized organ है जो gaseous exchange का काम करते हैं। So the reason behind why the plants do not need any respiratory organ is, first है, each plant take care of its own gas exchange need. There is a very little transport of gases from one plant part to another, क्योंकि उनमें exchange of gases इतना heavily नहीं होता, बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट ही होता है। एंड सेकेंड है, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट एट अ ग्रेट डिमांड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स इतनी डिमांडिंग भी नहीं करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो रेस्पिरेशन इन द प्लांट इज़ फार लो देन द एनिमल, सो द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट विल बी मेट बाय द फोटोसिंथेसिस। तो उनको जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो वो स्टोमाटा ही कर लेता है। थर्ड है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज लिविंग सेल्स लोकेटेड क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट्स। थिकी वुडी स्टेम्स में लिविंग सेल्स भी होते हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द थिन लेयर बीनीथ द बार्क। ओपनिंग के लिए इनके पास लेंटिसेल्स होते हैं। मोस्ट सेल्स ऑफ द पार्ट विद द एयर कंटैक्ट में होते हैं, तो लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स हो जाती है लीव्स में, स्टेम्स में, एंड इनके पास रूट्स होता है जो इनको सारा नेटवर्क प्रोवाइड करता है एयर स्पेसेस के लिए। तो दैट्स वाई द प्लांट डू नॉट नीड एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उनमें इतना हैवी डिमांड होती ही नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, इस वजह से उनको किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे कि हमारे एनिमल्स में होती है। नेक्स्ट है एनर्जी कंप्लीट कंबशन और कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। सो सेवरल स्मॉल स्टेप्स इसमें होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है एंड सिंथेसाइजिंग द ATP। ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से होती है एंड पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू पायरुविक एसिड इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज।
सो ग्लाइकोज जो ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस मीन द स्प्लिटिंग. गुस्ताव एम्पटन, ऑटो मेरहॉफ एंड जी पार्नाज EMP पाथवे कहलाता है. इनके नेम से ही EMP पाथवे आया. इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक होता है, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. जो इन एनारोबिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसी तरीके से होता है. एंड अकर इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्लूकोज के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन भी होता है टू फॉर्म द 2 पायरुविक एसिड. सुक्रोज एंड स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स है ग्लूकोज का. इसमें एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो है इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, एनोलेज एंड पायरुवेट काइनेज. तो इसीलिए कहा गया है कि रेस्पिरेशन के दौरान एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. Here the process of the glycolysis. Glycolysis मतलब breakdown of the glucose and glucose से end में आ जाएंगे हमारे पास 2 pyruvic acid. So first step में क्या है? sucrose. Sucrose is converted to the glucose and fructose. इसमें जो एंजाइमिंग होंगे वो इन्वर्टेज होंगे and enter glycolytic pathway. ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा. इसमें एंजाइम यूज होंगे हेक्सोकाइनेज. ATP जो है वो चेंज होगा ADP में. थर्ड स्टेप में हमें बताया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेसिस टू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेस. मीन्स टू से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेस जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा और एंजाइम एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट करेगा वो आइसोमेरेस है. फोर्थ में जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट और एंजाइम एक्टिविटी में काइनेज आ जाएगा. यहाँ पे ATP जो है वो ADP में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट स्प्लिट्स टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन एटम है एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन एटम एंड PgAl that is phosphoglyceraldehyde which isomerizes between them. So फर्स्ट स्टेप में आपने देखा सुक्रोज जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सेकेंड पार्ट में देखा कि जो ग्लूकोज है फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. थर्ड स्टेप में आपने देखा कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आइसोमरेज होके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा. अगेन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट. फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाईसॉस्फेट जो है वो स्प्लिट अप होकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा. सिक्स्थ में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्टेड टू 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा. यहाँ पे NAD जो है NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा. सेवेंथ स्टेप में 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA एंड काइनेस एंजाइम है. यहाँ पे ADP चेंजेस टू ATP. एट्थ स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड and 2 phosphoglyceric acid again converted to phosphoenol pyruvate enolase enzyme है and water use होगा. Phosphoenol pyruvate then again changes to the form pyruvic acid. pyruvate kinase enzyme है, यहाँ पे ADP ATP में चेंज होगा. तो ये 10 स्टेप्स जो हैं हमने देखे अभी, ये ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स हैं. तो फेट अबाउट पायरुविक एसिड डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड्स ऑफ द सेल. फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट इज एनारोबिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स में. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कर्व्स में आ जाता है. एरोबिक एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Now the topic is fermentation. So there are 3 major ways in which different cells handle the pyruvic acid to produce by the glycolysis. First is lactic acid fermentation, second alcoholic fermentation and third is aerobic respiration. तो ये 3 steps है, 3 ways हैं जिसमें different cells में pyruvic acid produced by the glycolysis. First है lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation में pyruvic acid is converted to the lactic acid. ये हमारे muscles के में होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस. NADH+H+ इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD. आप चार्ट में देख सकते हो कि किस तरह से पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में, लैक्टेस हाइड्रोजिनेस एंजाइम्स में, एंड NADH+H+ जो है वो रीऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ में. लाइक दैट ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, तो ये वाला एनारोबिक रिएक्शन होगी.
सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। इसमें जो एंजाइम एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे वो है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। NaDH plus H plus is reoxidized into NAD plus. Energy release is less than 7% of energy in the glucose. Yeast poison to the death when concentration of alcohol reaches about the 13%. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल होगा। एंजाइम एक्टिविटी में हमारे पास पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस है। इसमें भी NaDH plus H plus जो है वो रीऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD plus में। Aerobic respiration. Here the complete oxidation of glucose take place and energy extraction synthesize ATP. Common in higher organism and take place within the mitochondria. It require energy, release carbon dioxide, water and large amount of energy is present in this substrate. हमने लोअर क्लासेस में भी एरोबिक रेस्पिरेशन देखा है कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। एनर्जी का जो ATP मॉलिक्यूल है वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। इट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। ये टेक प्लेस होता है हायर ऑर्गेनिज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसके टू मेन इवेंट है। फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे सभी रिमूवल हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम और इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। ये भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकेंड स्टेप में द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिकुलर ऑक्सीजन। पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन से वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन पे चले जाते हैं विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट द पायरुवेट एंटर फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसके लिए जो एंजाइम्स आएंगे वो हमारे पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज, कोएंजाइम A एंड NADA प्लस एंड 2 NADA जो है जो प्रोड्यूस होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। यहाँ आप रिएक्शन में भी देख सकते हो कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A एंड NAD प्लस, यहाँ Mg+2 की प्रेजेंस में पायरुवेट हाइड्रोजिनेस डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaDH एंड H+ आयन जो है वो रिलीज होगा। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है।